राज्यसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच सभी दलों के टॉप नेता अशफाक रहमान के दावत इफ्तार में शामिल हुए। आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में राज्यसभा चुनाव है और रमजान है, दावत इफ्तार है। चुनाव के साथ साथ इफ्तार डिप्लोमेसी भी परवान चढ़ रही है। अशफाक रहमान हालांकि चुनाव से दूर हैं, मगर दूर रहकर भी इफ्तार पार्टी की राजनीति के मुख्य चेहरे बने हुए हैं, यानी सियासत के केंद्र में है। राज्यसभा चुनाव में एआईएमआईएम के किंग मेकर बनकर उभरी है। वैसे की पार्टी के मदद के बगैर एनडीए और महागठबंधन 5वीं सीट पर होने वाले चुनाव को नहीं जीत सकता। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने अपने सरकारी आवास पर इफ्तार पार्टी रखी तो अशफाक रहमान मौजूद थे। इस इफ्तार पार्टी जदयू और राजद के नुमाइंदे भी शामिल हुए थे। शनिवार को अशफाक रहमान ने दावत इफ्तार दिया तो एआईएमआईएम के सभी विधायक और पार्टी के टॉप लीडर मौजूद रहे। जदयू की तरफ से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान भी थे। खूब महफिल जमी। हालांकि ये इफ्तार डिप्लोमेसी तो नहीं थी, लेकिन इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार की जानी मानी हस्ती और मंथन टुडे मीडिया हाउस के संस्थापक अशफाक रहमान ने इस रमजान में दूसरी सप्ताह बाद दावत इफ्तार का फिर आयोजन किया। पिछले रविवार को अनीशाबाद स्थित होटल पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल में दावत इफ्तार रखा गया था, जिसमें खास वो आम लोग शामिल हुए थे। इस शनिवार एम्स स्थित होटल रॉयल बिहार में दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। दावत इफ्तार में 4 विधायक, 1 मंत्री, 1 चेयरमैन, 1 पूर्व राज्यसभा सदस्य, 2 पूर्व विधायक और कई पार्टियों के दिग्गज नेता शामिल हुए। इस मौके पर मगरिब की नमाज दावत इफ्तार की जगह स्वर्ण महल हॉल में अदा की गई। नमाज मुफ्ती सुहेल अहमद काशमी ने पढ़ाई। मुल्क में अमन व शांति और बिहार के खुशहाली तरक्की की खास दुआ की गई। राज्यसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच बिहार में इफ्तार की दावत परवान चढ़ रहा है। अशफाक रहमान की दावत इफ्तार के खास मायने बताए जा रहे हैं। दावत इफ्तार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान, पार्टी के अन्य विधायक सरवर आलम, मुर्शीद आलम, गुलाम सरवर, एआईएमआईएम के प्रदेश महासचिव इंजीनियर आफ्ताब आलम, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन, जदयू नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य अशफाक करीम, पूर्व विधायक डॉक्टर इजहार अहमद, पूर्व विधायक अनवर आलम, सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशाद अली आजाद, मंथन टुडे के डायरेक्टर सिराज अनवर, पूर्व नाजिम मौलाना अनीसुर रहमान कासमी, जनसुराज के प्रवक्ता मशीउद्दीन, शिक्षाविद अवैस अंबर, होटल सिटी सेंटर के मालिक मंजूर आलम, पूर्व नौकरशाह आशिक इब्राहिमी, डीएसपी कैसर आलम, जदयू नेता आरके दानिश, कांग्रेस नेता रिजवान व दिग्गर लोग शामिल हुए। अशफाक रहमान मेजबानी में पेश रहे। मोहतरम जनाब अशफाकुर रहमान साहब की तरफ से होटल रॉयल बिहार में आज रोज़ा इफ्तार की दावत थी। हर तबका के लोग, गरीब से लेकर अमीर, सारे लोग यहाँ मौजूद थे। माननीय मंत्री जी जनाब जमा खान साहब वो भी तशरीफ लाए थे और बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ लोग यहाँ तशरीफ लाए थे। और ये अशफाकुर रहमान साहब का इखलास है कि जो भी हम लोगों ने अफ्तार किया या मुख्तलिफ़ किस्म के चाय हम लोगों को मिली। कोई कह रहा था बहुत मज़ेदार है, इसमें ये इंग्रेडिएंट पड़ा। मैंने कहा इंग्रेडिएंट की बात नहीं है, बल्कि ये अशफाकुर रहमान साहब का इखलास है, जिसकी वजह से हर चीज़ में मज़ा है, टेस्ट है। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ अशफाकुर रहमान साहब को कि जिन्होंने हम लोगों को अफ्तार कराया और हम लोग यहाँ शामिल हुए, गेट टुगेदर हुआ। हर तबका के लोग थे, हर मज़हब के लोग थे। मैंने देखा कि ऐसे भी कई बार मुझे भी मौका मिला है साथ खाने का। हमेशा बुलाते रहते हैं, लोगों को खिलाते रहते हैं, ये इनका ज़र्फ़ है। मैं दुआगू हूँ कि इसी तरह से हमेशा अफ्तार कराते रहे, लोगों को खिलाते पिलाते रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग हमेशा आता रहूँ और अशफाकुर रहमान साहब को हमेशा दुआ देता रहूँ। खुदा हाफ़िज़। इस्लाम में रमज़ान के महीने को बड़ा मुबारक तस्वर किया गया है। ये वो होली महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, आसमानी दुनिया से कुरान आया। और ये कुरान आया लोगों को ज़िंदगी की राह बताने के लिए कि ये संसार ईश्वर का है, इसमें कैसे ज़िंदगी यापन करोगे, शादी किससे होगी, ब्याह किससे होगी, क्या खाओगे, क्या ओढ़ोगे, क्या पहनोगे, पड़ोसियों के साथ कैसा सलूक करोगे, अलग धर्म के लोग हैं तो उनको किस तरह से भाई मानोगे, गरीबों के साथ क्या सलूक करोगे, ये सारा तुम्हारी पूजा पद्धति क्या होगी, ये सब कुछ का पैगाम लेकर कुरान आया।
और इस पवित्र महीने में हम रोज़ा रखते हैं, सहरी से लेकर के इफ्तार तक। और जो चीज़ें हमने अपने से कमाया है, जो मेरा अपने घर का सामान है, उसको हम खा पी नहीं सकते। ईश्वर के लिए की तरफ से ये ट्रेनिंग है हमारी, ताकि साल के 11 महीनों में कोई ऐसी चीज़ जो हराम है, गलत कमाई है, चोरी है, लूटे हुए चीज़ें हैं, वो तुम्हारे हलक में न जाएं। जब तुम अपनी चीज़ों से अपने आप को रोक सकते हो, तो दूसरी गलत चीज़ों से तो तुमको रोकने का शक्ति पैदा हो जाए। यही इस महीने का पवित्र ट्रेनिंग है हमारी। और ये है कि अदल करो, इंसाफ करो, पड़ोसी का ख्याल करो। भूखे रहते हो तो तुमको कैसा लगता है, ये सोचो कि तुम्हारे पास सब कुछ रहते हुए भूखे हो, तुमको ये उम्मीद है कि इफ्तार के वक्त खाओगे, लेकिन जो भूखा है और रात का भी खाना उनके यहाँ नहीं है, उनको कैसा गुजरता होगा। ऐसे पड़ोसी का ख्याल करो। यही रमजान का महीना है। पूरे देश प्रदेश को रमजान के इस पवित्र महीने में शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये जो महीना आता है निश्चित तौर पे एक भाईचारा का संदेश देता है। पाक महीना है, आदमी पाक से भी रहता है, एक दूसरे से मोहब्बत भी करता है, मोहब्बत की जुबान भी बोलता है, प्यार का जुबान भी बोलता है। यही माह रमजान सिखाता भी है। और जिस नेता के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं, वो नेता खुद भाईचारा को पसंद करते हैं, मोहब्बत को पसंद करते हैं। इसलिए मैं आपकी ओर से आप सबको दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले होली भी है, ईद भी है, सारा भाईचारा का एक संदेश देता है। ये पाक महीना भी है, तो आपके द्वारा मैं तमाम प्रदेश को, देश को, अपने कंस्टिट्यूंसी क्षेत्र को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं। बहुत ही अमन का महीना है, बहुत ही मुकद्दस महीना है। अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इबादतों को, हमारे सजदों को कबूल करे। तो इससे बड़ा मुकद्दस मुबारक महीना मुसलमानों के लिए नहीं है। लेकिन एक अफसोस की खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से, जो इज़राइल, फ़िलिस्तीन और ईरान, अबू धाबी, उम्मीद है कि जंग नहीं होनी चाहिए। ये रमज़ान का मुकद्दस महीना है। इज़राइल की जो दहशतगर्दी है और अमेरिका की जो तानाशाही, इस पर रोक दुनिया को लगाना चाहिए। बहुत ही अफसोस की खबर आ रही है। उम्मीद है कि इसमें कुछ ना कुछ वर्ल्ड के सभी देश बैठ के कुछ बेहतर फैसला लेंगे और अमन होनी चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 2 दिन पहले ही नरेंद्र मोदी जब गए थे इज़राइल, तो बोल दिया था कि इनके जो जाने का उससे लग रहा है सुगबुगाहट है। और उसी का नतीजा आपने देख लिया कि आज रमज़ान के मुकद्दस महीने के दिन रोज़ा चल रहा है और बमबारी अमेरिका और इज़राइल की तरफ से हो रही है। बहुत ही अफसोसनाक। रमज़ान के पाक महीने में पूरे बिहार के साथ साथ हमारे सीमांचल और किशनगंज के लोगों को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि ये बहुत ही पाक और पवित्र महीना है। इसमें जो भी दुआएं मांगते हैं कबूल होती है। गरीबों को देखिए, गरीबों को खाने का दीजिए, गरीबों के साथ उठिए, गरीबों की हमदर्द बनिए। आगे ईद आने वाला है, ईद के मौके पे गरीब परिवार जितने हैं उनको मदद कीजिए। आपके माध्यम से हम तमाम उन ऐसे लोगों से आह्वान करते हैं जो सक्षम हैं, गरीबों का मदद करें। ये आयोजक हैं, जो आयोजन किया है इन्होंने, रॉयल होटल के मालिक, पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंट के मालिक, ये काफ़ी सोशल है, सामाजिक है। और ये हमेशा कौमी एकजहती के फ़रोग़ के लिए, देश हित के लिए, राष्ट्रीय एकता के उत्थान के लिए हमेशा ये कोई ना कोई काम करते हैं। और आज जो इन्होंने इफ्तार की दावत दी है, जो इनाकात किया है, एक काबिल तारीफ़ भी है। और इसमें हर जात, हर वर्ग के लोगों को इन्होंने बुलाया है, हर पार्टी के बगैर भेदभाव के। इसमें कांग्रेस के भी हैं, आरजेडी के भी हैं, जेडीयू के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, हम पार्टी के भी हैं, कुशवाहा पार्टी के भी हैं, प्रशांत किशोर जी के आदमी, ये तमाम लोग को इन्होंने, हर पार्टी को इन्होंने दावत दी। और ये काफ़ी सोशल हैं, सामाजिक हैं। इनको तो मेरी मांग होगी कि जिस तरह से सामाजिकता इनकी रहती है, इनको जितना भी इज्जत और सम्मान मिले या सम्मान दिया जाए। मैं तो राष्ट्रपति इसके लिए भी कहूँगा कि इन्हें एक बड़ा अवार्ड देना चाहिए। सामाजिकता और सद्भावना और भाईचारगी के लिए जो इन्होंने काम किया है, हमेशा इनको राष्ट्रपति पद का एक बड़ा इनको इनाम मिलना चाहिए, एक बड़ा इनको जिम्मेवारी मिलनी चाहिए। आज इस मुबारक महीने का और आने वाला ईद के लिए पूरे देशवासी को, प्रदेशवासी को, खास तौर पे अपने विधानसभा वासी को मुबारकबाद देते हैं और पूरे देश के लोगों को शुभकामनाएं भी देते हैं। सामने होली का भी त्यौहार है, हम अपने गैर मुस्लिम भाई को भी होली का ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और रमज़ान बहुत मुकद्दस महीना है, 30 दिन इसमें हम लोग रोज़ा रखते हैं। और ये रोज़ा समझिए कि साइंसी एतबार से भी बहुत ही फ़ायदामंद है और अल्लाह ने तो इसको फ़र्ज करार दिया है, मतलब इसको रखना ज़रूरी है।
हर मोमिन पर फर्ज है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को, बिहार वासियों को, खासकर जो कि हाट वासियों को मैं रमजानुल मुबारक के मौके पर दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। रोज़ा रमज़ान का टाइम है। हर साल की तरह इस साल भी जो है अशफाक रहमान साहब, जो पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल के मालिक भी है और ये रॉयल होटल के मालिक हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही लोगों की खिदमत करते रहते हैं और हर साल ये दावती इफ्तार करते रहते हैं। अच्छी बात है, हम लोग को बुलाते हैं, हर तरह के लोगों को, हर तरह के तबके को। तो ये तो खुशी का महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने में रहमत की बारिश करते हैं। इस समाज के लिए देखिए, ये तो मुसलमानों का एक, जब भी बताया हमारे अख्तर साहब ने कि ये आइडियल एक ट्रेनिंग होती है। ये 1 महीना की ट्रेनिंग से 11 महीना की ज़िंदगी को आप कैसे साफ सुथरी ज़िंदगी को हक हलाल पर और सही चीज़ पर और सही गलत का पहचान करके और भूखों का नंगा का पहचान करके उनको मदद पहुंचाएं, उसी की ट्रेनिंग है। ये हमारे इस्लाम का ये बेसिक ट्रेनिंग है। इसी को हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी के 11 महीना में उतारें। समाज के लिए मैसेज ये है कि ये जो महीना गुजर रहा है अल्लाह के हुक्म से, पहला अशरा तो हम लोगों ने गुजार लिया है अल्लाह के हुक्म से, और दूसरा और तीसरा अशरा बाकी है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इबादत, और प्लस ये है कि आपको ये समझना है कि अल्लाह ताला क्या इसमें आपसे कराना चाह रहा है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, फितरा, ये तमाम चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अपने जो हैं उनके दर्द को समझना है। भूख की शिद्दत क्या होती है, प्यास की शिद्दत क्या होती है, गरीबों को किस तरह से भूख लगती है, वो आपको खुद एहसास हो। इसका एहसास अल्लाह ताला आपको रोज़ा रखा कर कराता है। और ये कोई हम लोगों पे नहीं है, ये तमाम जितनी भी दुनिया में अब तक उम्मतें आई हैं सब पे ये सब चीज़ हुई है। लोग अफ्तार के मौके से लोग जमा होते हैं, ये बड़ी खुशी का मुकाम है और सब लोगों को मिलजुल कर हम अफ्तार करते हैं। तो दिन भर के जो भूखे प्यासे, कम से कम इससे एहसास होता है हमें कि भूख क्या चीज़ है, प्यास क्या चीज़ है। ये दिन भर का मौजा उस चीज़ का, गुर्बत का एहसास दिलाता है कि गरीब लोगों को, जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता है, या जहाँ बहुत से इलाके में, रेगिस्तानी इलाके में जहाँ पानी का दिक्कत है, वो कैसी मुश्किल में रहते होंगे। तो ये रमज़ान जो है 1 महीने तक का एक सब्र का महीना है और एक इम्तहान का महीना है। इस इम्तहान और सब्र के महीने से गुजर जाना, उससे एक तरह से आपकी ट्रेनिंग हो जाती है। इस ट्रेनिंग के बाद अपने अगले 11 महीने के लिए आप तैयार होते हैं कि आप जो है उसी के हिसाब से चलें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने होटल रॉयल बिहार में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। इससे कुछ दिन पहले हमने होटल पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। ये आज हमारी दूसरी इफ्तार पार्टी है। ये इफ्तार सिर्फ रोज़ा ही नहीं है, इस के बहाने हमने समाज के सारे तबके को एक साथ बिठा के हमने एक साथ इफ्तार करी और एक मोहब्बत, आपसी भाईचारे का हमने पैगाम दिया है। ये होटल पाटलिपुत्रा की तरफ से एंड होटल दी रॉयल बिहार की तरफ से ये सालाना से हमारा ये चलते आ रहा है और आगे भी चलते रहेगा। और हम तमाम अपने मेहमानों और अपने मीडिया कर्मी को धन्यवाद देते हैं जो भी इस इफ्तार पार्टी में यहाँ पे शिरकत फरमाए। होटल रॉयल बिहार की ओर से रमज़ान के इस पावन महीने में हम लोगों ने काफ़ी सारे लोगों के लिए दावते इफ्तार का आयोजन किया था और इसमें आए हुए जितने भी लोग शामिल हुए उन सबों का दिल से शुक्रिया और आने वाली ईद और रोज़ा के महीने की, रमज़ान के महीने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। इस महीने में रोज़ा रख के सिर्फ ये भूखा रहना ये इसका मकसद नहीं है, बल्कि भूखे रह करके उन सारे लोगों की भूख को महसूस करना जिनके पास खाने की कमी है, प्यासा रह करके, पूरे दिन प्यासा रह करके उस प्यास को महसूस करना, जहाँ पे पानी की किल्लत है, जिनको पानी नहीं मिल रहा है। तो ये इस पाक महीने में सारे मुसलमान जो है रोज़ा रख के, सबसे मेन मकसद जो है अपने नफ्स को कंट्रोल करना है। फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।